वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, हमारी कथामृत यूट्यूब चैनल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की छठ है, तो आज हम आपको छठ पूजा के बारे में बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। सूर्य की उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ 18 नवंबर से शुरू हो गया है, जो 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी माता को सूर्य देवता की बहन माना जाता है। कहा जाता है कि छठ पर्व में सूर्य की उपासना करने से छठ माता प्रसन्न होती है। यह पूजन परिवार में सुख, शांति तथा संतान के सुखी जीवन के लिए की जाती है। छठ का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 20 नवंबर को सर्वार्थ सिद्ध योग है, उसमें मनाया जाएगा। षष्ठी तिथि 19 नवंबर की रात 9:58 से प्रारंभ होगी और 20 नवंबर को रात 9:29 तक रहेगी। इसके अगले दिन सूर्य को सुबह अर्घ्य देने का समय 6:48 तक है। छठ पूजा 4 दिन का पर्व होता है। यह दीपावली के 6वें दिन मनाया जाता है, इसलिए छठ पर्व कहलाता है। छठ पर्व 18 नवंबर को रवि योग में प्रारंभ होगा तथा 21 नवंबर को समाप्त होगा। अब हम पहले दिन के बारे में जानेंगे। पहला दिन नहाय कहलाता है। व्रत रखने के लिए महिलाएं स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र धारण करती हैं। शाम को शुद्ध भोजन किया जाता है। दूसरे दिन को खरना कहते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी को महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को भोजन करती हैं। शाम को गुड़ से खीर बनाकर खाई जाती है। तीसरे दिन षष्ठी पर सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। छठ पूजा का मुख्य दिन षष्ठी का दिन कहलाता है, जो 20 नवंबर शुक्रवार को सर्वार्थ सिद्ध योग में मनाया जाएगा। इस दिन छठ पर्व का प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें चावल के लड्डू व फल बांस से बनी टोकरी में रखे जाते हैं एवं टोकरी की पूजा की जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं सूर्य को जल अर्पित करती है। वह पूजा के लिए तालाब या नदी में स्नान कर डूबते सूर्य की पूजा करती हैं। इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए महिलाएं चाहे बाल्टी में पानी सब रखकर उसके पास बैठकर सूर्य की पूजा कर सकती हैं। चौथे दिन सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, वह पूजा की जाती है। उसके पश्चात प्रसाद का वितरण कर छठ पूजा संपन्न की जाती है। इस दिन शक्करकंद, लौकी एवं गन्ने खरीदे जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियंवद के पास कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के पश्चात प्रियंवद की पत्नी मालिनी को पुत्र की प्राप्ति हुई, मगर पैदा हुआ संतान मृत था। प्रियंवद पुत्र को लेकर स्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगी। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6ठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार जब श्री राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त की थी, तब राम राज्य की स्थापना के बाद माता सीता और श्री राम ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उपवास किया था। साथ ही सूर्य देव की आराधना की थी। फिर सप्तमी तिथि को सूर्योदय के समय दोनों ने दोबारा अनुष्ठान किया और सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। दूसरी कथा के अनुसार द्रौपदी ने भी छठ पूजा का व्रत रखा था। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। कथा के अनुसार द्रौपदी ने भी सूर्य देव की पूजा की थी।
द्रौपदी नियमित रूप से अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए सूर्य पूजा करती थी। और एक पौराणिक कथानुसार इस व्रत की शुरुआत महाभारत के समय से हुई थी। उस समय सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण हर दिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वो एक महान योद्धा बने। तब से अब तक छठ पूजा के दौरान सूर्य को अर्घ्य देने की प्रथा चली आ रही है। हमारी इस कथा को जानकर आपको आनंद हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नया दिन, नया त्योहार और नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।